आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आपको सीखने में बहुत मददगार साबित होगी। दोस्तों, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप वहां से जल्दी से सीख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आज आपने वीडियो अपलोड किया या नहीं। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तुम बाहर जाओ, यहाँ मत आना। इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा आखिर में कि इसका मतलब क्या होता है। दूसरा जुमला है, बाहर कोई चीज़ है, बाहर कोई चीज़ नहीं है, मैंने देखा। हम किसी से कहते हैं कि तुम बाहर देखो क्या चीज़ है, बाहर देखो क्या चीज़ है, तो आदमी देखता है और देख करके कहता है कि बाहर कोई चीज़ नहीं है, मैंने देखा। बाहर कोई चीज़ नहीं है, मैंने देखा। इसको अरबी में कैसे बोलेगा और क्या बोलेगा? बर्रा माफ़ी अहद, बर्रा माफ़ी अहद शय अना सूफ, अना सूफ। बर्रा का मतलब बाहर होता है और माफ़ी का मतलब नहीं है, यानी बाहर नहीं है। अहद शय मतलब कोई चीज़, शहद अहद का मतलब एक होता है, तो एक चीज़ नहीं है। हाँ, अना सूफ मैंने देखा, यानी इसका हम तर्जुमा करेंगे तो होगा बर्रा माफ़ी अहद शय अना सूफ, यानी बाहर कोई चीज़ नहीं है, मैंने देखा। आप इस तरह से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और इस तरह से आप किसी से बोल सकते हैं या कोई आपसे बोले तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि बर्रा माफ़ी अहद शय अना सूफ, बाहर कोई चीज़ नहीं है, मैंने देखा। हम किसी से कहेंगे कि दरवाज़ा बाहर से खोलो, दरवाज़ा बाहर से खोलो। जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि हम अंदर हैं और बाहर से किसी ने लॉक कर दिया, तो हम किसी को बुलाते हैं तो हम उससे कहते हैं कि दरवाज़ा बाहर से खोलो। अगर उसको हिंदी नहीं आती है, उर्दू नहीं आती है, तो हम क्या कहेंगे? उससे हमको कहना पड़ेगा अरबी में। तो क्या कहेंगे? बाब इफ्ता मिन बर्रा, बाब इफ्ता मिन बर्रा। बाब का मतलब दरवाज़ा होता है, इफ्ता का मतलब खोलना होता है, मिन मतलब से, बर्रा मतलब बाहर। मतलब बाब इफ्ता मिन बर्रा, यानी दरवाज़ा बाहर से खोलो, ये इसका मतलब होता है। बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। हम किसी को मना करते हैं कि तुम बाहर मत जाओ, घर में रहो। बाहर मत जाओ, घर में रहो, तो हमको अरबी में बोलना होगा। तो हम कैसे बोलेंगे? ला तुरोह बर्रा, ला तुरोह बर्रा। ला का मतलब मत और तुरोह मतलब तुम जाओ, तुरोह मतलब तुम जाओ, बर्रा का मतलब बाहर, यानी बाहर मत जाओ। तो हम किसी और से कहेंगे तो मतलब तुम बाहर मत जाओ। ठीक, तो बाहर तुम मत जाओ या बाहर मत जाओ, यानी ला तुरोह बर्रा, इस तरह से हम कह सकते हैं। क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है, बाहर बहुत सर्दी है, तो कहेंगे बर्राफी बर्द शदीद, बर्राफी बर्द शदीद। बर्रा का मतलब बाहर होता है और फ़ी का मतलब है, फ़ी का मतलब है, और बर्द का मतलब ठंडा होता है, बर्द का मतलब ठंडा होता है, सर्दी होता है। सर्दी यानी ठंडी को हम बर्द कहते हैं। ठीक, सर्दी बीमारी नहीं, सर्दी जो होती है ठंडी लगती है उसको सर्दी कहते हैं। और शदीद का मतलब बहुत, शदीद का मतलब बहुत ज़्यादा। तो बर्राफी बर्द शदीद, यानी बाहर बहुत सर्दी है, बाहर मत जाओ। मैं रास्ते में हूँ, तुम जल्दी आओ, मैं रास्ते में हूँ, तुम जल्दी आओ। अगर ये जुमला हमको किसी से कहना हो तो हम कैसे बोलेंगे? मैं रास्ते में हूँ, तुम जल्दी आओ। तो इन तसूरा ताल, इन तसूरा ताल, यानी तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ। अना फ़ी तरीक़, अना फ़ी तरीक़, मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ। अना का मतलब मैं और फ़ी का मतलब मैं और तरीक़ का मतलब रास्ता।
तो इसका हम पूरा तर्जुमा जब करेंगे तो होगा इन तसूरा ताल अना फी तरीक़, यानी मैं रास्ते में हूँ तुम जल्दी आओ। या ऐसे भी कह सकते हैं अना फी तरीक़ इन तसूरा ताल। इस तरह से हम अरबी के अल्फाजों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे कि तुम जल्दी आओ का अरबी हम पहले लगा सकते हैं, हाँ, मैं रास्ते में हूँ इसका भी बाद में लगा सकते हैं। जैसे अना फ़ी तरीक़ इन तसूरा ताल या इन तसूरा ताल अना फ़ी तरीक़, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, हम कहीं जाते हैं और जब वापस आते हैं तो कोई हमसे पूछ देता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो वो कैसे पूछेगा। या कोई आता है तो हम उससे पूछ देते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो हमको पूछना है या उसको पूछना है। कैसे पूछेगा, अगर दूसरा कोई पूछेगा तो हमको मालूम रहेगा तभी ना समझेंगे। तो इन तवैन मिन ईजी यानी तुम कहाँ से आ रहे हो। इन का मतलब तुम और वैन का मतलब कहाँ, वैन का मतलब कहाँ, मिन का मतलब से होता है और ईजी का मतलब आना होता है। तो तुम कहाँ से आ रहे हो, इस तरह से अगर हमको किसी से कहना हो तो अरबी में कहेंगे इन तवैन मिन ईजी, इन तवैन मिन ईजी यानी तुम कहाँ से आ रहे हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही पूछ सकते हैं किसी, या कोई पूछ सकता है, कफील भी हमसे पूछ सकता है, हमारा मुदीर जो है वो भी हमसे पूछ सकता है, या हमारे साथ में जो लोग काम करते हैं वो लोग भी पूछ सकते हैं तुम कहाँ से आ रहे हो। ठीक। रात को तुम चले जाना, रात को तुम चले जाना, हमको किसी से कहना हो या कोई हमसे किसी से कहे, कोई हमसे कहे रात को तुम चले जाना, तो ये तो हिंदी अल्फाज है या उर्दू अल्फाज है। लेकिन अरबी का अल्फाज जो है बिल्लैल, यहाँ पे कोई कहेगा तो अगर बाहरी है तो वो अरबी में ही कहेगा। तो बिल्लैल इंतरोह, बिल्लैल बिल्लैल इंता रोह, बिल्लैल का मतलब होता है रात में, रात में। ठीक है। इंतरोह मतलब चले जाना, तुम चले जाना, इंतरोह तुम चले जाना। इंत का मतलब तुम होता है और रोह का मतलब जाना होता है। तो रात को तुम चले जाना, तो इसका अरबी की जुमला बनेगा बिल्लैल इंतरोह। मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, तो इसको अरबी में हम कैसे कहेंगे, इसको अरबी में हम कैसे कहेंगे। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। अना बरोह अनाम, अना बरोह अनाम यानी अना का मतलब मैं और बरोह का मतलब जा रहा हूँ और अनाम का मतलब सोने, अना का मतलब मैं सोने, तो अना बरोह अनाम इस तरह से भी कह सकते हैं। या अनारोह नौम, अनारोह नौम यानी मैं सोने जा रहा हूँ। अना का मतलब मैं होता है और रोह का मतलब जाना होता है और नौम का मतलब सोने को होता है। ठीक है। तो मैं सोने जा रहा हूँ, अना बरोह अनाम भी कह सकते हैं या अनारोह अनाम भी कह सकते हैं। सब लोग तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं। यहाँ पे सिर्फ लोग का ही नहीं, कोई सामान भी तैयार है। हम किसी से पूछेंगे भाई सामान तैयार है, तो तैयार को अरबी में जाहिज़ कहते हैं, तैयार को जाहिज़ कहते हैं। अब मान लीजिए हम किसी को कपड़ा दिए सिलने के लिए, तो जाएंगे वहाँ से तो क्या कहेंगे, मलाबिस जाहिज़, मलाबिस जाहिज़ यानी कपड़ा तैयार है। सामान हमको पूछना है किसी के, सामान तैयार है, तो कहेंगे अगरात जाहिज़, अगरात जाहिज़ यानी सामान तैयार है। तो हमको कहना है सब लोग तैयार हैं, तो क्या कहेंगे, कुल्लु नास, कुल्लु नास जाहिज़। कुल्लु नास का मतलब होता है सब लोग, कुल्लू का मतलब सब, नास का मतलब लोग और जाहिज़ का मतलब तैयार। मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। कोई आदमी कुछ कहता है और खूब कहता है लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, तो हम उससे कह सकते हैं अना ला फ़हम, अना ला फ़हम यानी मुझे समझ नहीं आया या मैं नहीं समझा। इसका दोनों तर्जुमा होगा, मुझे समझ नहीं आया या मैं नहीं समझा। इसलिए कि अना का मतलब मैं या मुझे, ला का मतलब नहीं या मत, ला का मतलब नहीं, ना या मत होता है, और फ़हम का मतलब समझ होता है। तो मुझे समझ नहीं आया, अना ला फ़हम, अना ला फ़हम मुझे समझ नहीं आया। दोस्तों ये एक जो जुमला आपको दिख रहा है हिंदी का, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, इसका तर्जुमा मैं इसमें आपको नहीं बतलाऊँगा। इसका तर्जुमा आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि हम भी देखें कि आपको इसका तर्जुमा करना आता है या नहीं। ठीक। तुम एयरपोर्ट पर कब जाओगे, तुम एयरपोर्ट पर कब जाओगे, तो इसको हम कैसे कहेंगे। तुम का मत को अरबी में कहते हैं इंता,
मीता का मतलब कब, और रोह का मतलब जाओगे, और एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं। तो तुम एयरपोर्ट पर कब जाओगे, तो अरबी में इसका जुमला बनता है इन तमीता रोह, या बहुत से लोग इन मीते कहते हैं, मीता को मीते कहते हैं। ठीक, तो मीते भी कह सकते हैं या मीता भी कह सकते हैं। इंते या इंता को इंते कहते हैं। तो ठीक है, तो इंते मीते रोह मतार, या इन तमीता रोह मतार, या अंतमिता रोह मतार, इस तरह से हम कह सकते हैं। अंत भी कह सकते हैं, इंत भी कह सकते हैं, या इंते भी कह सकते हैं। ठीक, यही अगर औरत के लिए कहना होगा तो कहेंगे इंती, इंती मीते रोह मतार, यानी तुम एयरपोर्ट पर कब जाओगी, तुम एयरपोर्ट पर कब जाओगी, इस तरह से हम कह सकते हैं इंती मीते रोह मतार, या इन तमीता रोह। मर्द के लिए इंता और औरत के लिए इंती का इस्तेमाल किया जाता है। तुम बाहर जाओ, यहाँ मत आना। हमने ये पहले जुमला सबसे पहले दिया था और बताया था कि आपको इसका तर्जुमा मैं आखिर में बतलाऊंगा, तो उसका तर्जुमा मैं बतला रहा हूँ। इन तरोह बर्रा मिन इन तरोह बर्रा हिना मा इजी, हिना मा इजी। इन का मतलब तुम, रोह का मतलब जाओ, बर्रा का मतलब बाहर होता है, और हिना का मतलब यहाँ होता है। माँ मतलब मत या नहीं, माँ मतलब मत या नहीं, इजी का मतलब आना, यानी तुम बाहर जाओ यहाँ मत आना, या यहाँ नहीं आना। हम हिंदी में कुछ भी कह सकते हैं, तुम बाहर जाओ यहाँ ना आना, या यहाँ मत आना, यहाँ नहीं आना। ठीक, लेकिन अरबी में जब हम बोलेंगे तो इन तरोह बर्रा, इन तरोह बर्रा यानी तुम बाहर जाओ, इन तरोह बर्रा यानी तुम बाहर जाओ। हिना मा इजी, हिना मा इजी, यहाँ नहीं आना, या यहाँ मत आना, यहाँ ना आना। इसका तर्जुमा ऐसे होता है, तुम बाहर जाओ यहाँ मत आना, इन तरोह बर्रा हिना मा इजी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमने जो सवाल दिया था उस सवाल का जवाब भी दीजिएगा, ताकि हमको मालूम हो सके कि आपको कितनी जानकारी हो गई है। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।